पसीने छुड़ा दिए। पटना के दीदारगंज थाना क्षेत्र में एक तेज तेल गोदाम में लगी आग ऐसी भड़की कि 14 से 15 घंटे तक आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड की टीम जूझती रही। अब आग पर तो काबू पा लिया गया है, पर गोदाम में फायर सेफ्टी की अनदेखी पर सवाल उठने लगे हैं। रात का सन्नाटा, चारों तरफ पसरा अंधेरा, पर इस अंधेरे को चीरती हुई एक ऐसी चिंगारी भड़की जिसने पूरे अग्निशमन विभाग की नींद उड़ा दी। पटना के दीदारगंज थाना क्षेत्र में महुली इलाके के खाद्य तेल गोदाम में 28 और 29 जून की दरमियानी रात करीब 1 बजे भीषण आग लग गई। आग को देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये सब कुछ लील कर ही दम लेगी। तेल का गोदाम होने के चलते आग और भी भयंकर होती चली गई। आग बुझाने के लिए एक के बाद एक करीब 27 दमकल की गाड़ियां मौके पर तैनात हो गईं। तेल से फैली आग पर काबू पाने के लिए फोम का भी इस्तेमाल किया गया। हाइड्रोलिक मशीन, जेसीबी, फोम कंपाउंड सब कुछ इस्तेमाल किया गया, पर आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू पाने में करीब 15 घंटे का वक्त बीत गया। गाड़ी तो देखिए हमारी लगभग 27 गाड़ी इस्तेमाल हुई है, जिसमें पटना जिला की कुल 24 गाड़ी है और 3 गाड़ी हम लोगों ने वैशाली से मंगाई थी। टोटल 27 गाड़ी हमारी इस्तेमाल हुई है और प्रत्येक गाड़ी 10 राउंड काम कर चुकी है। मतलब टोटल 270 बार हम लोगों ने इस पूरे चीजों पे पानी को डाला है। इसमें जब तक आग बुझी, करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाक हो चुका था। हालांकि गनीमत रही कि कोई इस अगलगी में हताहत नहीं हुआ। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, पर अग्निशमन पदाधिकारी कहते हैं कि गोदाम में सुरक्षा मानकों की कमी आग के विकराल रूप लेने का कारण बनी। प्रथम दृष्टया तो यही मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के शॉर्ट सर्किट से ही ये आग पकड़ी होगी। पूरी तरह से जब हम लोग कंट्रोल कर लेंगे तो हम लोग बेहतर बता पाएंगे कि आग लगने का मूल कारण क्या था। इन्होंने क्या एनओसी लिया था? नहीं, इन्होंने हमसे कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया था। फायर ब्रिगेड की टीम ने तो आग बुझा दी, पर अब सवालों की चिंगारी सुलगने लगी है। बिना एनओसी के पटना में इतना बड़ा गोदाम कैसे चल रहा था? सुरक्षा मानकों की जांच प्रशासन ने पहले क्यों नहीं की? अगर फायर सेफ्टी की जांच हुई तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब गोदाम मालिक के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? पटना से संवाददाता मनोज सिन्हा और विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने पटना में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दरियापुर भट्टी का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहा कि बिहार में 11 ट्रॉमा सेंटर बनने जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या डॉक्टरों की कमी है और इसके लिए काम हो रहा है। कुछ दिन में वैकेंसी निकलेगी। साथ ही उन्होंने 15,000 सरकारी अस्पतालों में कैमरा लगवाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि कोई भी डॉक्टर क्या कर रहा है उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। कुछ नौकरी का डिग्री का भी सोचा है, अभी प्लान कर रहे हैं हम लोग। फिर आगे कुछ दिन में वैकेंसी निकालेंगे, जो भी जरूरत होगा। हमारी कोशिश रहेगी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वो सुपर स्पेशलिटी हो जाए और हमारा कम्युनिटी हॉस्पिटल जो है वो स्पेशलिटी हो जाए। और लेवल 2 का हम लोग 5 ट्रॉमा सेंटर का प्रोग्राम बना रहे हैं, जो हम लोग बिहार के 5 जोन में, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ सेंट्रल में 5 ट्रॉमा सेंटर बनाने जा रहे हैं। गया पुलिस के ऑपरेशन मुस्कान ने एक बार फिर से लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौटाई है। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से गुम और चोरी हुए कुल 68 मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए गए। बरामद मोबाइल की कीमत, अनुमानित कीमत करीब 20,50,000 रुपए बताई जा रही है। CIR पोर्टल की मदद से गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन ट्रैक किए गए। अभियान के दौरान कुल 68 मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिन्हें सत्यापन के बाद उनके मालिकों को वापस सौंप दिया गया। धारकों का खो गया था या चोरी हो गया था, उसको हम लोगों ने रिकवर किया है और आज जो ओरिजिनल मोबाइल के ऑनर है उसको हम लोग लौटा रहे हैं। टोटल 68 स्मार्टफोन है, उसकी कुल कीमत लगभग 20,50,000 के आसपास है, 20,50,000। तो ये इससे पहले भी हम लोगों ने एक बड़ी संख्या में ये मोबाइल को लौटाया था और लगातार कई बार हम लोगों ने, गया पुलिस लगातार जो है मोबाइल जो खो जाता है या चोरी हो जाता है उसको रिकवर करके। सोनपुर में जब से बाबा हरिहरनाथ कॉरिडोर और सैटेलाइट सिटी बनाने की घोषणा सरकार ने की, उसके बाद से सोनपुर के लोग और किसान परेशान हैं। लिहाजा अपनी परेशानी और अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कल देर शाम लोगों ने मसाल जुलूस निकालकर जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था और आज लोगों ने पूरी तरह इसका समर्थन किया। टोपोलैंड बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले लोग लगातार
असर्वेक्षित भूमि के लगान रशीद और जमीन दाखिल खारिज शुरू करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें उन्हें कोर्ट से डिग्री भी हासिल हो चुकी है। बावजूद इसके अधिकारियों की मनमानी के कारण टोपोलैंड की भूमि का कोई रशीद नहीं काट रहा है। क्यों जनता के मांग पे यहाँ लगी है, जनता के द्वारा लगाया गया। विगत कुछ महीनों से यहाँ के असर्वेक्षित भूमि का रजिस्ट्री बगैर किसी सरकारी आदेश के अफसरों ने मनमाने तरीके से अपने पद का दुरुपयोग करते हुए प्रतिबंधित कर रखा है, जिसका कोई लिखित आदेश कहीं नहीं है। बड़ी खबर बांका से है, जहां एक स्कूल के हॉस्टल में एक हफ्ते पहले 7 साल के बच्चे पर हमला हुआ था। इलाज के दौरान सोमवार को उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने कल जमकर बवाल किया। इंसाफ की मांग को लेकर दिन भर हंगामा होता रहा। शाम को लोगों ने सड़क पर आगजनी कर प्रदर्शन किया और बांका कटोरिया मार्ग को घंटों जाम रखा। इस दौरान लोगों ने पुलिस सहित कई निजी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। काफी समझाने बुझाने के बाद परिजन शांत हुए। पुलिस ने 15 दिन के भीतर बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है। बता दें कि 23 जून को कटोरिया में माउंट केरला स्कूल के हॉस्टल में LKG के बच्चे आनंद कुमार पर चाकू से 10 से ज्यादा बार हमला कर दिया था, जिसके बाद गंभीर हालत में बच्चा बाथरूम में तड़प मिला था। बच्चे को इलाज के लिए भागलपुर के JLNMCH में भर्ती कराया गया था, जहां कल मासूम ने दम तोड़ दिया। हमको मिली सर, टाइम लिया 15 दिन के अंदर। जिस मासूम बच्चे को कत्ल किया है 15 दिन के अंदर सर बोले हैं कि हम कातिल को सामने करके खड़ा करेंगे। बाबू है, इसके पिताजी से, बड़े पापा से SP सर को भी बात कराई। SP सर ने उनको आश्वासन दिया है और इन्होंने जो SP सर से डिमांड रखा, उन्होंने कहा कि हमको अभी तक क्या हुआ बताइए, लिखित में बताइए। तो मैंने इनको कहा है कि मैं हर कुछ आपको लिखित में देंगे और जो भी काम हम कर रहे हैं उस सब का चीज़ आपको लिखित रूप से देंगे। जी। और बोले कि कब तक कर लेंगे, हमने ये बोला है कि हम प्रयास करेंगे, हम अपने तरफ से 100% देंगे। 15 दिन के अंदर हम जो भी और भी बचा कुचा इसमें है, एक को तो हम लोग जेल भेज देंगे कल। तो देखिए, दिन भर हंगामा, सड़क जाम और प्रदर्शन देखने को मिलता रहा। बता दें कि बाथरूम में बच्चा मिला था जिसकी मृत्यु हो गई। LKG का छात्र 7 साल का आनंद था, जिसको लेकर के कई सवाल उठे थे और जांच की भी बात लगातार कही जाती रही, लेकिन स्कूल प्रबंधन की साफ तौर से लापरवाही जो है वो पहले दिन से ही समझ में आती रही, जिस पर अभिभावक लगातार सवाल उठाते रहे। और इस मौत के बाद से देखिए परिजन किस तरीके से जमकर उन्होंने बवाल काटा। कल दिन भर सड़क जाम किया, हंगामा प्रदर्शन जो है वो शाम तक चलता रहा। बता दें कि चाकू से वार किया गया था इस छोटे से मासूम पर। बाथरूम में ये घायल अवस्था में मिला था, जिसके बाद से ये इसकी मौत की खबर सामने आई और इस मौत के बाद से लोगों का बवाल फूट पड़ा कि आखिर स्कूल प्रबंधन ने ध्यान क्यों नहीं दिया, कोई CCTV में वीडियो तस्वीर क्यों नहीं सामने आ पाया, जो गार्ड था उस गार्ड ने कुछ भी क्यों नहीं देखा। नागेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर है, न्यूज़ 18 संवाददाता। नागेंद्र, इस मौत के बाद से बवाल देखने को मिला है, आज क्या स्थिति है सुबह की? देखिए, बवाल होने के बाद पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैद रही और उसमें परिजनों से हंगामा के बाद SP और वरीय पदाधिकारी से बात हुई, जिसमें कि आश्वासन मिला है कि तत्काल कुछ लोगों की गिरफ्तारी के साथ साथ 15 दिनों के अंदर में सारे मामले का पटाक्षेप करके सब लोगों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया है, जिस आधार पे लोगों ने वहां से जाम समाप्त किया है और लोग भी पुलिस पे फिलहाल भरोसा कर रहे हैं कि 15 दिनों के अंदर में मामले का पटाक्षेप होगा। अदरवाइज उन लोगों ने धमकी भी दी है कि अगर नहीं होगा तो इस पे आगे फिर मतलब प्रोटेस्ट किया जाएगा। जी, चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। मोतिहारी से देखिए एक बड़ी खबर मिल रही है। NH28 पर 3 ट्रकों की भीषण टक्कर हो गई और यहां पर एक कॉलेज के पास में बड़ा हादसा हुआ है। 3 ट्रकों के आपस में टकराने से अफरा तफरी मच गई। हादसे में 2 ड्राइवर और एक खलासी बताया जा रहा है कि घायल हुआ है। लोगों ने केबिन से निकाल करके अस्पताल पहुंचाया है। तो देखिए, भूटान से दिल्ली ये ट्रक जा रहा था, खड़े ट्रक के पीछे से जोरदार टक्कर मारी, पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रक भी भिड़ी है। छोटे से ब्रेक